ये सारे सनातन धर्म को खत्म करने की चाल है। अगर योगी की सनातन धर्म से जरा सी भी कोई सिंपैथी है तो योगी को इन्हें छोड़ के तुरंत सनातन धर्म की ओर आना चाहिए। भाजपा छोड़कर, इन सारे दुष्टों को छोड़कर, भाजपा को छोड़ने की जरूरत नहीं, भाजपा तो योगी की हो जाएगी। लेकिन ये जो गुजराती लगे हुए हैं ना, मुसलमानों के एजेंट, डीप स्टेट के एजेंट, इन गुजरातियों को छोड़कर सनातन धर्म की ओर आना चाहिए। भाई योगी बड़े हैं कि सनातन बड़ा है? सनातन बड़ा है। तो फिर तो योगी को अपने आप को चुनना चाहिए कि सनातन धर्म को चुनना चाहिए? भाजपा को हिंदू को खत्म करना है, सनातन धर्म को खत्म करना। भाई मैं समझो बात को, भाजपा हमें मारने के लिए, हिंदुओं के विनाश के लिए काम कर रही है। भाजपा ने हिंदू को क्या दिया है? अब भाजपा कहती है हमने 370 खत्म कर दिया। 370 खत्म कर दिया तो क्या अपने सारे बच्चों को जहर दे दें हम? उनके जी हमने राम मंदिर बना दिया। अरे तुमने राम मंदिर बना दिया तो क्या अब हमें फांसी दोगे क्या? ये यूजीसी तो हमारे बच्चों के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बिल्कुल खत्म करने का प्लान है। ये उनके लोगों से लड़ाई थी नहीं, ये तो ओबीसी को हमसे लड़ाने का प्रयास है। उनके लिए तो पहले हरिजन एक्ट था। अगर यूनिवर्सिटी में कोई लड़का किसी हरिजन को परेशान करे तो उसके लिए तो ये यूजीसी एक्ट, उसके लिए तो एक्ट पहले ही था, हरिजन एक्ट। उसके लिए यूजीसी को लाने की क्या जरूरत थी? यूजीसी तो गुर्जर को, यादव को, कुर्मी को, जाट को, उन्हें क्षत्रियों से, ब्राह्मणों से लड़वाने की साजिश है। भाई बीजेपी ने हिंदुओं की इतनी बड़ी सेवा कर दी, हर हिंदू आपस में उन्होंने लड़ा दिया। भारत में मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत जल्दी हमें विनाश की तरफ धकेलने वाली है। ऐसे में हमें सारे हिंदुओं को एकजुट होना था। भाजपा ने हिंदुओं की चिंता करते हुए हिंदुओं को लड़ा दिया। भाजपा हमें नरक भेजने के लिए काम कर रही है ताकि हम हिंदू सारे आपस में लड़ें और बहुत जल्दी इस देश को छोड़ के नरक में चले जाएं सारे। योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। और बांटा किसने? योगी जी की पार्टी ने ही बांटा है ना। ये यूजीसी, अगर बचोगे कटोगे जातिवाद की बात करी किसने? यूजीसी एक्ट तुम लाए क्यों? किसी ने मांग की थी क्या इसकी? हमें बहकाया जा रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो है आपको इसका स्टे ऑर्डर दे दिया है, उधर मध्य प्रदेश में इसे लागू कर दिया। कथनी में ये हिंदू की बात करते हैं और करनी इनकी जो है वो हिंदू को समाप्त करने की है। हिंदू को समाप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं। योगी जी का क्या मतलब? क्या योगी जी सनातन धर्म से बड़े हैं? योगी जी हो चाहे कोई भी हो, कोई भी सनातन धर्म से बड़ा नहीं हो सकता। ये सनातन धर्म को खत्म करने की चाल है, ये योगी को खत्म करने की चाल नहीं है। वो है चंद्रशेखर रावण। रावण जो ब्राह्मण थे वो उनका वंशज बनने का प्रयास कर रहा है। चंद्रशेखर रावण को पहले समझो, वो हमारी भाजपा की बी टीम है। असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की बी टीम है, ऐसे चंद्रशेखर रावण भाजपा की बी टीम है। और ये जो कार्य भाजपा करती है उसके खिलाफ बोलकर या उसके समर्थन में बोलकर ये भाजपा के लिए माहौल बनाते हैं। इस बार इन्हें समर्थन में इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि भाजपा चाहती है कि कानून लागू हो। हम जैसे कुछ छोटे मोटे लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, देखिए है क्या कि ये जिनके खिलाफ ये आया है कानून, उनके बड़े लोग बेसिकली अपनी कौम के, अपने लोगों के गद्दार हैं। भाजपा यूजीसी एक्ट लाई है ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वैश्यों के, भूमिहारों के और कायस्थों के बच्चों को बिल्कुल अपना गुलाम बनाने के लिए, उन्हें उनसे किताबें छीन के, और उसके बाद इम्पैक्ट ये होगा कि सनातन धर्म खत्म होगा। तो सनातन धर्म को खत्म करवाने के लिए डीप स्टेट की एजेंट बनकर, इस्लामिक शक्तियों के एजेंट बनकर भाजपा इस बिल को लाई है। तो चंद्रशेखर आजाद रावण इसीलिए इसके समर्थन में उतरे हैं ताकि हम जैसे लोगों को डराया जा सके। लेकिन हम भाजपा को बताना चाहते हैं, खासतौर से मोदी जी को बचाना चाहते हैं, मोदी जी मार सकते हैं, हमें डरा नहीं सकते। चंद्रशेखर रावण जैसे हमने पता नहीं कितने देखे हैं। ये लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये लोग तो एक गुब्बारे की तरह, ये तो बुलबुले की तरह हैं, अब उठेंगे कल फूट जाएंगे, ये चलते रहेंगे। हम सनातन धर्मी जब से सृष्टि बनी है तब से यही है और हम इस सृष्टि पर रहेंगे। धीरे धीरे पूरी दुनिया सनातन होगी। ये षड्यंत्र हमारे विरुद्ध होते रहते हैं, ये होते रहेंगे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाजपा कहती है कि हम हिंदू की पार्टी हैं, हिंदुओं के बारे में सोचते हैं। योगी जी को उत्तर प्रदेश के बारे में सोचते हैं, हिंदुओं को खत्म करने की सोचते हैं। भाजपा ने अपनी औकात दिखाई है यूजीसी एक्ट लाकर। भाजपा ने अपनी असलियत दिखाई है। भाजपा ने दिखाया कि उनका चिंतन वास्तव में क्या है। अगर इस देश में, देखिए मैं हूं यति नरसिंहानंद गिरी, त्यागी समाज में मेरा जन्म हुआ, लेकिन इस मंदिर में मैं ओबीसी जिन्हें कहते हैं ना, गुर्जर और यादव, उनके कारण इस मंदिर में बैठा हुआ हूं। और मेरे साथ आप चारों तरफ जितने भी लोगों को देखेंगे, ज्यादातर जाट हैं, गुर्जर हैं, यादव हैं, और तो मेरे साथ तो यही लोग हैं। अब जब मैं यूजीसी के खिलाफ बात कर रहा हूं, यूजीसी एक्ट के खिलाफ, तो मेरे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि गुरुजी आप जातिवादी कब से हो गए? मैं तो कोशिश कर रहा हूं इस देश को विनाश से बचाने की,
लेकिन मेरे बच्चे तक, जो मेरे अपने खुद के शिष्य हैं, वो मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि गुरुजी जातिवादी हो गए हैं, अब सवर्णवादी हो गए हैं। तो एक तरह से जो शांत था सब कुछ और हिंदू जातिवाद भूलने लगे थे, तो बीजेपी ने हिंदुओं की इतनी बड़ी सेवा कर दी कि अब हर हिंदू आपस में उन्होंने लड़ा दिया। भारत में मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत जल्दी हमें विनाश की तरफ धकेलने वाली है। ऐसे में हमें सारे हिंदुओं को एकजुट होना था। भाजपा ने हिंदुओं की चिंता करते हुए हिंदुओं को लड़ा दिया। भाजपा हमारी मुक्ति के लिए काम कर रही है। भाजपा हमें नरक भेजने के लिए काम कर रही है, ताकि हम हिंदू सारे आपस में लड़ें और बहुत जल्दी इस देश को छोड़ के नरक में चले जाएं सारे। योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। हाँ, और बांटा किसने? योगी जी की पार्टी ने ही बांटा है ना भाई। ये यूजीसी, अगर बचोगे कटोगे जातिवाद की बात करी किसने? यूजीसी एक्ट तुम लाए क्यों? किसी ने मांग की थी क्या इसकी? नहीं, कोई जरूरत नहीं थी। और मध्य प्रदेश में पीछे दरवाजे से लागू भी कर दिया। हमें बहकाया जा रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो है आपको इसका स्टे ऑर्डर दे दिया है, उधर मध्य प्रदेश में इसे लागू कर दिया। बीजेपी की सरकार है ना वहां भी। इन लोगों की कथनी और है, इन लोगों की करनी और है। कथनी में ये हिंदू की बात करते हैं और करनी इनकी जो है वो हिंदू को समाप्त करने की है। तो ये हिंदू को समाप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि योगी जी की जो राजनीति है वो खत्म करने के अरे लिए। योगी जी का क्या मतलब? क्या योगी जी सनातन धर्म से बड़े हैं? योगी जी हो चाहे कोई भी हो, कोई भी सनातन धर्म से बड़ा नहीं हो सकता। ये सनातन धर्म को खत्म करने की चाल है, ये योगी को खत्म करने की चाल नहीं है। ये सारे सनातन धर्म को खत्म करने की चाल है। अगर योगी की सनातन धर्म से जरा सी भी कोई सिंपैथी है तो योगी को इन्हें छोड़ के तुरंत सनातन धर्म की ओर आना चाहिए। भाजपा छोड़कर, इन सारे दुष्टों को छोड़कर भाजपा को छोड़ने की जरूरत नहीं। भाजपा तो योगी की हो जाएगी। लेकिन ये जो गुजराती लगे हुए हैं ना, मुसलमानों के एजेंट, डीप स्टेट के एजेंट, इन गुजरातियों को छोड़कर सनातन धर्म की ओर आना चाहिए योगी जी को। योगी जी को। और क्या भाई, योगी बड़े हैं कि सनातन बड़ा है? सनातन बड़ा है। तो फिर तो योगी को अपने आप को चुनना चाहिए कि सनातन धर्म को चुनना चाहिए? सड़कों पे बैठी हुई भाजपा को गाय नहीं दिखती, सड़कों पे घूम रही है। कई गौरक्षक को वो जेल कुछ में नहीं दिखाई देता। भाजपा को हिंदू को खत्म करना है, सनातन धर्म को खत्म करना। भाई मैं समझो बात को, भाजपा हमें मारने के लिए, हिंदुओं के विनाश के लिए काम कर रही है। भाजपा ने आज तक हिंदुओं को कुछ नहीं दिया। जिन हिंदुओं का बांग्लादेश में 30 लाख हिंदू मारे गए, उनके लिए भी भारत के बजट में पैसे देने का प्रावधान किया है भाजपा ने अपने बजट में। भाजपा ने हिंदू को क्या दिया है? पहले ये बताइए, भाजपा ने हिंदुओं को दिया क्या है? यूजीसी दे दिया। यूजीसी दिया हिंदुओं को। अब भाजपा कहती है हमने 370 खत्म कर दिया। 370 खत्म कर दिया तो क्या अपने सारे बच्चों को जहर दे दें हम? जी हमने राम मंदिर बना दिया। अरे तुमने राम मंदिर बना दिया तो क्या अब हमें फांसी दोगे क्या? ये यूजीसी तो हमारे बच्चों के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बिल्कुल खत्म करने का प्लान है। जैसे हिटलर यहूदियों के खिलाफ कानून बनाता था ना, उस तरह से ये कानून अब हमारे खिलाफ बन रहे हैं। तो भाई ये हिंदुओं को इन्होंने हिंदुओं से लड़ा दिया है। और 13 जनवरी से अब तक बहुत बड़ा बंटवारा हिंदुओं के मन में आ चुका है। इसमें बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल समाप्त होना खत्म होना चाहिए। इस तरह के एक्ट बनने ही नहीं चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूं इसकी जांच होनी चाहिए कि मोदी जी ने ये किसके कहने पर लागू करवाया। जो भी इसके पीछे षड्यंत्रकारी हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, जो 100 करोड़ हिंदुओं को मरवाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। भाजपा 27 में चुनाव है, योगी जी। देखो मुझे चुनावों से कोई मतलब नहीं, चुनाव लोग अपने आप देखें। मैं तो केवल जो अन्याय अत्याचार हमारे खिलाफ हो रहा है, हमें खत्म करने का षड्यंत्र हो रहा है, उससे लड़ रहा हूं। चुनाव लोग अपने आप देखें, जो करना लोगों को करें, हमारी सुनता ही कौन है। कई लोग सड़कों पर आ गए यूजीसी के विरोध में, और एक तबका जो आपने बताया इस तरह के चंद्रशेखर रावण, उनके साथ कई लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे दबाया जा रहा है। क्या भारत में ऐसा? चंद्रशेखर रावण को किसने दबा दिया? चंद्रशेखर रावण को कौन दबा सकता? समाज के जो लोग हैं उनके साथ उनके किसने दबा दिया भाई? भाई इस देश में 200 साल तक अंग्रेज ने राज किया। उससे पहले 800 साल इस देश में मुसलमानों ने राज किया। हमें क्यों कोस रहे हो भाई? मुसलमानों को और अंग्रेजों को कोसो, हमने किसे दबा दिया? और भाई ये उनके लोगों से लड़ाई थी नहीं, ये तो ओबीसी को हमसे लड़ाने का प्रयास है। उनके लिए तो पहले ही हरिजन एक्ट था। अगर यूनिवर्सिटी में कोई लड़का किसी हरिजन को परेशान करे तो उसके लिए तो ये यूजीसी एक्ट, उसके लिए तो एक्ट पहले ही था, हरिजन एक्ट। उसके लिए यूजीसी को लाने की क्या जरूरत थी? यूजीसी तो गुर्जर को, यादव को,
कुर्मी को, जाट को, उन्हें क्षत्रियों से, ब्राह्मणों से लड़वाने की साजिश है भाई। ये तो मेरे भाई को मेरे से लड़वाने की साजिश है। इसका SC ST से कोई लेना देना नहीं है। SC ST एक्ट तो पहले ही था। ये हिंदुओं की जो मजबूत बिरादरियां हैं उन्हें आपस में लड़वाने की साजिश है भाई। फायदा क्या होगा बीजेपी? हिंदू खत्म। ये बीजेपी के फायदे के लिए नहीं आया है। ये नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के षड्यंत्रों को हम पे लागू किया है। ये षड्यंत्र भारत में नहीं, ये सऊदी अरब में पैदा हुआ षड्यंत्र है जिसे हम पे लागू किया गया है। तो फायदा क्या होगा? मतलब बीजेपी फायदा, अरे ये जो तो है वो नरेंद्र मोदी से पूछो। मुसलमान जब भी वोट नहीं देता उन्हें। नहीं तो ये हिंदुत्व की पार्टी कहां, इनने हिंदुत्व के लिए किया क्या है? मुझे भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व गिनवा तो दो कि भाई हमने हिंदुत्व के लिए ये कर दिया, तो इसे हिंदुत्व की पार्टी में मानूं। मैं भाजपा को हिंदुत्व की पार्टी कैसे मान लूं भाई? राम मंदिर दे दिया तो फांसी दे दो हमें। राम मंदिर दे दे तो फांसी दे दो। मतलब एक राम मंदिर बनवा दिया तो बाकी सारे जो यहाँ पे 30 करोड़ सवर्ण हैं और 30 करोड़ OBC हैं उन्हें सबको लड़वा के मरवा देंगे। तो इस राम मंदिर का मतलब फिर राम मंदिर में जाएगा कौन? क्या राम मंदिर में चंद्रशेखर रावण पूजा करेगा? नहीं करेगा। जब अगर यह हिंदू ही नहीं होगा तो क्या राम मंदिर में चंद्रशेखर रावण पूजा करेगा या रावण के साथ जो इस्लाम के जिहादी हैं वो पूजा करेंगे? या मोदी जी के आका जो दुबई में बैठे हुए हैं, मोदी जी के आका जो सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, मोदी जी के आका जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, वो पूजा करने आएंगे क्या राम मंदिर में? हमें तो तुम लड़वा के मरवा दोगे। फिर ये राम मंदिर क्या गाना है? अरे जिनके खून पसीने से राम मंदिर खत्म हुआ उन्हें तुम खत्म करवाने का षड्यंत्र कर रहे हो और राम मंदिर कर रहे हो। इससे क्या होने वाला है? UGC की कोई जरूरत नहीं थी भारत में। कोई जरूरत थी नहीं, कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। ऐसे कानूनों की कोई जरूरत नहीं है। अनशन पर कब तक बैठेंगे फिर आप? भैया मैं अनशन पे अपनी खुशी से नहीं बैठा। हमारी सबसे मजबूत सहयोगी हैं डॉक्टर उदिता त्यागी जी। उन्होंने आमरण अनशन किया है। वो जब तक वहां बैठी रहेंगी, वो आमरण अनशन, वो वहां जा रही थी जंतर मंतर पर, उन्हें जाने नहीं दिया। फिर वो कलेक्ट्रेट जा रही थी, उन्हें जाने नहीं दिया। अब उन्होंने अपने घर पे अनशन कर रखा है। जिस दिन वो उठ जाएंगी मैं यहां से उठ जाऊंगा। मेरा अनशन नहीं है, मैं तो डॉक्टर उदिता त्यागी जी के समर्थन में यहां बैठा हुआ हूं।